रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से जारी शदीद बारिशों का सिलसिला थम गया। नाला लई में पानी की सतह नीचे आने लगी। शदीद बारिशों के बायस पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद होने पर कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग जारी की गई। मुसलसल कई घंटों होने वाली बारिश के बायस नशीबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। रेले गलियों से गाड़ियां भाग कर ले गए। दरियाए सवा में भी तगयानी करीबी आबादियां पानी में डूब गईं। कई घरों की बेसमेंटें पानी से भर गईं। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नालों के भरने के सबब मुतअद्दिद रास्तों पर ट्रैफिक को मुश्किलात। वासा के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। मौसमियाती हालात के पेश नज़र जिला रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। रेला करीबी आबादी में दाखिल हो गया। रात क्लाउड बर्स्ट से पैदा सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश के बाद चकवाल और गिरदोनवाह के कई दीगर डैम्स भी पानी से भर गए। कटास राज मंदिर पानी में भी डूब गया। चकवाल शहर कलर का हार सैलाबी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहलूम और पिंडादुल खान में भी सैलाबी सूरत हाल। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें जारी। तेज बहाव की वजह से थाना चौटाला के 6 एहलकार कई घंटों से महसूर। जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पनाह लिए हुए रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज की टीमें भी मदद के लिए पहुंच गई। एनडीएमए का कहना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में 24 से 48 घंटों तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। पंजाब भर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश से 43 अमवात हुई। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने के 130 वाक़यात पेश आए। लाहौर में 16, फैसलाबाद में 9, शेखुपुरा में 5, उकाड़ा पाकपतन में 4, चकवाल में 2 अमवात हुई। मंडी बहाउद्दीन, ननकाना, साहिवाल में एक हलाकत रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि गैर मामूली तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। अवामी इदारों से ताउन करें, हिफाजती हिदायत पर अमल करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आला को मौसूल। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भेजी गई समरी में सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की सिफारिश। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का इम्कान है। हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से ये बात वाज़े हो गई कि कैप्टन सुमीत साबरवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा, स्विचेस क्यों बंद किए? फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशत ज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया का रद्द-ए-अमल तो हाल सामने नहीं आया। भारतीय हुकाम की इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में 242 मुसाफिर में सवार थे, 241 हलाक हो गए थे। वज़ीर ख़ारिजा साग डार आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा और तालिबान हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे में रेल मंसूबे पर भी बात होगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन 10वें सियासी मुज़ाकरात का इनेकाद आज ब्रसेल्स में होगा। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा तावन के फ़रोग़ समेत अहम इलाक़ाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात में स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान फ्रेमवर्क और GSP प्लस के हवाले से गुफ्तगू होगी।
कल्लात के करीब बस पर हमले से जाँ बहक 3 कवालों की मैयतें कराची मुंतकिल PIB कॉलोनी पहुँचा दिया गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर KMC क्रिकेट ग्राउंड में अदा की जाएगी। इंसानी हुकूक कमीशन के कल्लात के करीब बस पर हमले की मजम्मत, फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा, ऐसे बुस्सिलाना हमलों का कोई कानूनी जवाब नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान हलाक और जख्मी होने वालों के दुख में शरीक है। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मुल्क मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। गाजी कौम के हीरो हैं और उनकी जरूरत पर सबको नाज है। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगां नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। इजलास में मुल्क कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा लिया गया। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हुमैरा असगर के फ्लैट की चाबियां तहवील में ले ली गई। बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और अदाकारा की साबिका घरेलू मुलाजिमा शामिल तफ्तीश। तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राब्ते में थे। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। हुमैरा असगर काम से मुतालिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राब्ते में थी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि लगता है हुमैरा असगर माली तौर पर परेशान थी। पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को 30% कम तनख्वाह दी जाती है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन को 25% कम यौमिया उजरत और 30% कम माहाना तनख्वाह दी जाती है। आलमी मायार के एतबार से भी पाकिस्तान में सिनफी उजरत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है, जो कि जनूब एशिया में सबसे कम है। कराची साइट एरिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक, दुल्हा और उसका वालिद गिरफ्तार। अंदरून लाहौर अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साल की खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्चे की लाश भी मिल गई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मौके पर मौजूद अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ लिया। ट्रेन के ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया। इराक के शहर कोत के एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठने से 55 अफराद जाँ बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी सूबे वासित के गवर्नर का कहना है कि आग लगने का वाकया बुध की रात एक बड़े शॉपिंग सेंटर में पेश आया। अमरीकी सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा से व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक नया तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। तीन T20 मैचेस की सीरीज के लिए बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से ढाका में ट्रेनिंग करेगी। दोनों टीमों के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। पाक बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन ने कौमी टीम के लिए जापान के कोच की खदमात हासिल कर ली। कोच एशियन चैंपियनशिप की तैयारी और इवेंट में टीम की कोचिंग करेंगे। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप 22 से 28 सितंबर तक चीन में होगी। और भारत ने सिंतास माहिदा तोड़ा तो दुनिया के किसी माहिदे की हैसियत बाकी नहीं रहेगी। सिंतास माहिदा तोड़ना आलमी माहिदों को बेमायने बना देगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिका NCRG में सिंतास माहिदे पर खिताब कहा, हम कमज़ोर नहीं, जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हमारी ताकत और सलाहियत पर कोई शक ना करे। मौसमियाती और माहौलियाती मसाइल सरहदों के पाबंद नहीं। अगर आप हमारे माहौल को तबाह करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे।